हर दिन घर से निकलने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर पर $10 मिलियन नकद बांध देता था। फिर वो एक ढीला ढाला लंबा कोट पहन लेती और खुद को गर्भवती महिला की तरह छिपा लेती। उन्हें लगता था कि इस तरह वे आसानी से एयरपोर्ट सिक्योरिटी पार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही लीसा सिक्योरिटी चेक पॉइंट में दाखिल हुई, मशीन अचानक बीप करने लगी। पास खड़ा जिमी अंदर से घबराहट में डूब चुका था, लेकिन उसके पास अनजान बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वरना दोनों फंस जाते। खुशकिस्मती से लीसा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने आराम से अपना नेकलेस उतारा और कहा कि अलार्म उसी की वजह से बजा है। इस तरह वो सिक्योरिटी ऑफिसर को चकमा देकर आगे निकल गई। लेकिन दोनों में से किसी ने भी राहत की सांस नहीं ली। उनके चेहरे बिल्कुल पत्थर जैसे बने रहे। वे बस चुपचाप बोर्डिंग गेट तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ही उन्होंने थोड़ा चैन महसूस किया। फिर भी उन्हें अजनबियों की तरह व्यवहार करना पड़ा। अगले 1 साल तक उन्होंने यही चाल दर्जनों एयरपोर्ट्स पर दोहराई और कुल मिलाकर $200 मिलियन नकद देश से बाहर तस्करी कर दिए। यकमी शुरुआत में एक छोटा मोटा चोर था जो इधर उधर से छोटी चीजें चुराया करता था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका संबंध इतनी बड़ी रकम से हो सकता है। लेकिन एक दिन चोरी के दौरान उसे घर के मालिक की एक नोटबुक मिली और उसके अंदर जो लिखा था उसने उसके होश उड़ा दिए। वो एक आर्मर्ड ट्रक लूटने की पूरी योजना थी। 2 दिन बाद सुबह सुबह एक आर्मर्ड ट्रक जिसमें $1 बिलियन नकद होने वाले थे, एयरपोर्ट की वेयरहाउस नंबर 18 में आने वाला था और उस नोटबुक में वेयरहाउस के दरवाजे का एक्सेस कोड तक लिखा हुआ था। ये सब देखकर जिमी के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसने तुरंत अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और अपनी योजना समझाई। प्लान सीधा था, नकली आर्मर्ड ट्रक लेकर एयरपोर्ट में घुसना और सारा पैसा चुरा लेना। पूरा लोडिंग प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट का था, क्योंकि उसके बाद पुलिस वेयरहाउस की सुरक्षा के लिए पहुंच जाती। लेकिन असली दुनिया में सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, उन्होंने ढेर सारे हथियार खरीदे, साथ ही खास मास्क बनवाए ताकि सिक्योरिटी कैमरे उनके चेहरे पहचान न सके। उन्होंने भागने के दौरान इस्तेमाल करने के लिए स्पाइक स्ट्रिप्स भी तैयार की। फिर नोटबुक में मिली जानकारी की मदद से जिमी एक कबाड़ खाने तक पहुंचा, जहां नोटबुक के असली मालिक ने नकली आर्मर्ड ट्रक बनवाया था। जिमी ने खुद को उस आदमी का दोस्त बताया और ट्रक लेने आया होने का दावा किया। हैरानी की बात ये रही कि कबाड़ खाने के मालिक ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और चाबियां उसे सौंप दी। इस तरह जिमी को ट्रक भी मिल गया और उसे असली चोरों के गिरोह से टकराने की चिंता भी नहीं रही। उधर असली चोरों को भी निगरानी कैमरों की फुटेज से पता चल चुका था कि उनकी नोटबुक चोरी हो गई है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी योजना रद्द कर दी। सब कुछ तैयार होने के बाद जिमी और उसका गैंग हथियार उठाकर नकली आर्मर्ड ट्रक में एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। क्योंकि हर दिन दर्जनों आर्मर्ड ट्रक एयरपोर्ट में नकद